सुनो, बाजू के रोड पे पान बीड़ी की शॉप है, वहाँ जाकर अंकल को मेरा नाम बोल दो, सिगरेट दे देंगे, तुम लेकर आना। आंटी ये तो पूरा पैकेट लाना और अपने लिए एक चॉकलेट लेना। सिगरेट चाहिए तो ले लेना, कॉफी चाय जो चाहिए पी लेना। मेरे घर में चाय लाने के लिए एक आदमी है, उसे देने के लिए दूसरा आदमी है, और मैं तेरे जैसे भिखारी के लिए चाय लाऊं? भाई मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया था, मेरे घर में अलार्म बंद करने के लिए भी एक आदमी है और तुम मुझसे काम करवाएगा? ये क्या है? वो क्या है ये? वो कॉफी तेरा शॉप ये? है। नहीं सर। मैं अमेरिकन कॉफी पीऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है, और इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है। देख देख, इधर इधर गलती हो गई आ। सर। जब ये घर वाले मुझे सब्जी लाने को कहते हैं, बीन्स लाने को कहते हैं, नारियल लाने को कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। सर, समझ और गया। तू मुझे सर, मुझे नहीं सर, इधर मारिए इधर मत, आ, नहीं सर। इधर आ। गलती देख हो गई वहाँ, सर। देख देख लिया सर। कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, किस में डीजल डालना है, मुझे नहीं पता, इसलिए इनको रखा है। मेरे ड्राइवर बनने के काम के लिए मैंने इतने लोगों को रखा है, और तू मुझसे काम करवाएगा? नहीं सर, गलती। आप क्या है ये मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए सर। इस गरीब को एक सेलफोन मिल गया तो मालिक कहाँ है ये पता लगाकर ढूंढ सकता हूँ ना सर। उल्टा घड़ा भरना चाहो तो कभी नहीं भरता। शादी के बाद तो भरेगा ना सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तेरी सर, ये सारे लोग हैं ना, किस बात की सैलरी पाते हैं? बस सर बहुत सर पे मंडरा रही है, मुझे इनसे बचा लो सर प्लीज सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। नारायण, सर, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया? यू आर राइट सर। पहले गन से बात करते थे आप, आजकल हाथ से बात करते हैं। गुस्से पे थोड़ा और कंट्रोल करेंगे तो मुंह से बात कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी जरा सॉफ्टली ट्रीट कीजिए एक ना। काम करो, बोलिए सर। इसे कुछ पैसे देकर छोड़ दो। ठीक है सर। जल्दी लाओ। सारे के सारे दे दो। 10 लाख है सर, अटैक आ जाएगा इससे। नारायण, ओके सर। अरे वाह वाह वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर। हाँ, सर, ठीक है, thank you, ठीक है, sir, चल, thank you चल, so जा। much। क्या बात है। नारायण सर, हाँ? इसकी चाबी क्या? की हाँ। इधर ला। इसे सर ओपन करके देंगे सर। अमेरिका में रहकर बेंगलुरु का एक बैंक लूटने वाले के हाथों में 10 लाख का सूटकेस दिया तो पूछ रहे इसकी चाबी कहाँ है? खोलने के लिए चाबी तो लगती है ना। नारायण, सर, तुमने सही कहा था, अगर ये इतना कैश देखेगा तो बेचारा शॉक हो जाएगा, इसलिए तू ये रख। नारायण सर, वो किस्मत पे ना हो तो निवाला भी छिन जाता है। इतना बहुत है, चल निकल ले। मुझे वो भी चाहिए ये सर। भी जाएगा अभी। ये तो रहने दो। क्यों भाई, होटल का ऑनर कोई बुढ़ा इंसान होगा ये समझा था, ये तो 16 बरस की निकली। देने वाले तो मुझ जैसे ही होते हैं सरस्वती, लेकिन वसूलने वाले कैसे कैसे हो किसे पता। मैंने कब कहा कि कर्जा नहीं चुकाऊंगी? कैसे चुकाएगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जल्दी ही टाइप करने वाली हूँ। अगर वो ओके हो गया तो मिनिमम 40% ऑक्यूपेंसी होगी। वो तो नहीं होगा, सिंपल। कल ही मैं इस होटल में रेड मारकर कॉल गर्ल्स को पकड़ूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? अब जरा तुम ही सोचो सरस्वती, दूध पीते बछड़े के मुंह में भी उंगली डालोगी तो वो काटेगा। अब मेरे जैसा आदमी जिससे तुमने इतना कर्जा लिया है, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बताओ कभी काटा? मंत्री जी, इनका सारा कर्जा मैं माफ कर देता हूँ और ऊपर से 25 लाख और देता हूँ। बस ये होटल मेरे नाम करवा दो तो हिसाब बराबर। इससे सिंपल हिसाब और क्या हो सकता है मंत्री जी? मेरे हिसाब से ये भी सिंपल हिसाब है। ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, इसलिए इसे गुस्सा भी कभी कभार ही आता है, लेकिन जब भी इसे गुस्सा आता है ये सामने वाले की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जरा तुम ही सोचो मंत्री जी, हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो उसे बुरा भला कहते हैं। ऐसे में हमने जो हमारा माल दिया है, अगर वही ना मिले तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम लोगों के बीच यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूछूंगा भी नहीं, लेकिन जब उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा तो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ए, कौन है बे तू? उनका ड्राइवर। ड्राइवर से हम डिस्कस नहीं करते, चल बाहर निकल।
पुलिस के सामने मारपीट करता है। मैं चाहूँ तो अब भी शूट कर सकता हूँ। गलती करने वाले पुलिस से डरते हैं और जो मौत से घबराते हैं वो गन से डरते हैं। मैं दोनों से नहीं डरता। 4 लोगों को मार के बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तू। 4 लाख वोट पाकर अपोजिट पार्टी को हराकर एमपी बना हूं मैं। होम मिनिस्टर के साथ बैठकर रोज रमी खेलता हूँ। स्टेट में या सेंट्रल में? नारायण सर, सुना ना? नौज दे रहा है क्या? तेरे जैसे कितने लौंडों को देख चुका हूँ मैं। मेरे जूते के नीचे रहते हैं। मेरे बाल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। डन सर। हेलो। हाँ? नीचे नीचे कर। सर सॉरी सर, ये इतना घटिया इंसान है मुझे पता नहीं था सर। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मुंह बंद कर। लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में फर्क नहीं कर पाता क्या? दिल्ली से होम मिनिस्टर का फोन था। यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने फायदे की पड़ी है। कैंडा कहीं का। ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ फिल्म चल रही है क्या? इसके सुनामी में बह जाएंगे सबके सब। चल जाए यहाँ से, निकल। सर मेरी कुर्सी है यहाँ गई सर। वो मैं बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें होटल पसंद आया तो ले लोगे, वरना मार दोगे। उन्हें बचाने के लिए तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इधर आ। मेरा हाथ किधर है? तेरा गाल किधर है? अब आधे घंटे में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं गए तो आगे मत बोलो, मेरा सर आपके हाथ में होगा। समझ गया ना? पेपर पेन लो। आदरणीय मेरी सरस्वती बहन से विनती। बहना आपके साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लीजिए इन कागजातों को आज के बाद प्रत्येक वर्ष आपको बहन मानकर रक्षाबंधन को, कपड़े ला कर दूंगा बहन, दिवाली को, मिठाई ला कर दूंगा, गणेश चतुर्थी को, तोहफा और सिंदूर ला कर दूंगा। अब तक मुझसे जितनी भी भूल हुई उसके है, लिए मुझे माफ कर दो बहन। ये सब क्या है? आधा घंटे पहले मेरे सर पर शैतान सवार था कि होटल लेकर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ऊपर वाले की घंटी बज रही है कि ये सब वापस कर देना चाहिए। अचानक तुम में इतना चेंज कैसे आया? कसम ऊपर वाले की, कुछ देर पहले जब मैं लड़ झगड़ कर ये होटल छीन रहा था तब तो तुमने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा। अब जब मैं खुद अपनी इच्छा से ये होटल लौटा रहा हूं तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे पीछे एक चट्टान है बहन, एक ऐसी चट्टान जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता है, ना हिलाया जा सकता है। और अगर किसी ने उस चट्टान से टकराने की कोशिश की तो उसका हाल भी वैसा होगा जैसा मेरा हुआ। मैं चलता हूं बहन। आराम से। हाँ ठीक है। किसी तरह ठंडे दिमाग से मैनेज करना। ओके। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम लोग? पार्टी में। हमने बताया था ना। ओह मम्मी ये सब क्या है? मम्मी व्हाट आर यू डूइंग? हाँ ये लकीर दिखनी नहीं चाहिए। इसे मिटा दूं क्या मम्मी? ए पागल, दिखाई नहीं देने का मतलब है कपड़े इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। What? पार्टी मम्मी। ये लाइन क्लोज होगी तभी वो डोर ओपन होगा। चांदू यहाँ कहाँ जाना है मैडम? फ्राइडे नाइट। अरे बाप रे, पार्टी में क्या? हाँ आप तो पहले आने वाली थी, अब तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। मम्मी ने ड्रेस चेंज करने को कहा। आई एम सॉरी। अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। देन कम लेट्स गो। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन। कम। वाओ, एड्रेस तक पहुंचते पहुंचते ड्रेस चेंज हो गया। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें चेंज कर दूंगी। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसे समझाओ ना मैडम। चंदू खाना खाकर गाड़ी में वेट करना। हाँ जाइए। चल जल्दी चल।
क्या तुम सिंगल हो? एक्सक्यूज मी, अकेले आए हो? मैं किसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। क्या वो मैं हूँ क्या? रुको, चंदू को देख। रुकू नाम की लड़की यहीं कहीं लगता है वो हमें ढूंढ रहा है। हमें क्यों ढूंढेगा? मजे कर रहा है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ, खूबसूरत हो ना। तुम्हारा नाम क्या है? चंदू मेरा नाम। ओह चंदू, तुम्हारा इरादा क्या है चंदू? देखिए, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ओहो, मैं किसी तो क्या इसका मतलब हम उस टाइप के हैं? बिल्कुल नहीं। ओहो, ये क्या है? इसका टेस्ट तो बहुत बुरा है। वोडका। क्या तुम्हें दूध चाहिए क्या? एक अल्फाज में अपने आप को गलत साबित कर दिया। ओहो, तुम्हें ये शौक भी है क्या? हैं? रुको, मम्मी को बताती हूँ। सिली गर्ल। रिसेंटली हम लोग एक पार्टी में गए थे। हाँ। घर से निकलते वक्त डिसेंट किस्म के कपड़े, गाड़ी से उतरते वक्त दूसरे कपड़े। ये बात तुम्हारी मम्मी को नहीं पता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की को एक जीनी लैंप मिल गया। जीनी लैंप मतलब जिसे रगड़ते ही जिन बाहर आता है। जिन बाहर आते उसने लड़की को कहा, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी तुम मांगोगी उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पति को मिलेगा। तो उसने ओके कह दिया। लड़की ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए, तो उसे बड़ा घर मिला और उसके हस्बैंड को उससे 10 गुना बड़ा घर मिला। फिर लड़की ने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली पति को 10 गुना ज्यादा मिले। अब तीसरा बार क्या चाहिए, तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उस जिन से बोला, मुझे बस एक लाइट सा हार्ट अटैक दे दो। तो फिर सोचो उसके बाद क्या हुआ। तो उसके हस्बैंड को 10 गुना ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक आया होगा। हाँ। सो ब्रिलियंट, हाँ? नहीं, लड़कियां खुद को बहुत होशियार समझकर सबसे बड़ी बेवकूफी करती हैं। एक्चुअली 10 गुना और लाइट हो जाता है।